हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष पाल आप सभी लोगों के सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ में आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सेल्स टिप, यानी कि जो लोग मार्केटिंग लाइन में हैं, जो लोग सेल्स करते हैं, सेल्स पर्सन हैं, उनके लिए एक छोटा सा मेरा मैसेज है। क्योंकि आज अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे पास खुद ऑलरेडी 8 से 9 साल का सेल्स का एक्सपीरियंस, और मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा टिप्स देना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो सेल्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, जो ज़रूरी होता है, वो ज़रूरी क्या है? सबसे पहला सेल्फ मोटिवेशन। क्योंकि देखिए, अगर हमारे अंदर एक मोटिवेशन होगा, सेल्फ मोटिवेट होंगे, तो हम किसी भी कस्टमर को मोटिवेट कर पाएंगे। तो सेल्फ मोटिवेशन आता कैसे? तो सबसे पहला चीज़ फ्रेश माइंड होना चाहिए। आप जब सेल्स के लिए जाते हो या किसी प्रोडक्ट को स्वैप करने के लिए जाते हो, तो उस वक्त आपका माइंड होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। घर से ये नहीं है पता लगा, घर से आए, बीबी के ताने सुनते हैं वहाँ कस्टमर के सामने, बोले अरे भैया बड़ा टेंशन है, तो कस्टमर देख के ही आपको भाग जाएगा। माइंड एकदम फ्रेश होना चाहिए। चेहरे से पता चलना चाहिए कि आप बहुत खुश हैं। आपको देख के लोग मोटिवेट होना चाहिए और वो आए। उसके लिए एक चीज़ और भी ज़रूरी है, गुड लुकिंग। गुड लुकिंग में आपका ड्रेस कोड आता है। क्योंकि देखिए, सेल्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप जैसे दिखते हो, कस्टमर, प्रोडक्ट आपके पास क्या मैटर नहीं करता है। कस्टमर पहली चीज़ तो आपको देखता है कि आप कैसे दिख रहे हो, आपका लुकिंग कैसा है। तो गुड ड्रेस में अगर देखा जाए तो एक प्रोफेशनल, जो सेल्स पर्सन का ड्रेस होता है, प्रोफेशनल ड्रेसअप होता है। आपको दूर से इंसान देख के पता लगा लेना चाहिए कि बेटा ये मार्केटिंग का बंदा, और इसका मतलब एक बेस्ट कंपनी से। आपका ड्रेस कोड आपको रिप्रेजेंट करेगा और आपकी कंपनी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज़ें तो पहला ज़रूरी होना चाहिए। दूसरा चीज़ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? देखिए, आप अगर भी कॉन्फिडेंस नहीं होंगे कि यार आपके पास कितना अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना हो, लेकिन आप अपने प्रोडक्ट के प्रति कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर आप प्रोडक्ट को बेच नहीं सकते। सबसे पहले उस प्रोडक्ट को आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर बिलीव करना होगा। क्या करना होगा? बिलीव करना होगा। जो आप प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, आपको पहले खुद बिलीव होना चाहिए कि यार ये बेस्ट प्रोडक्ट है, और गर्व के साथ आप उसको सेल करें। और उसके लिए और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए उस प्रोडक्ट के बारे में। और उसकी बेस्ट क्वालिटी आपको पता होनी चाहिए कि इस प्रोडक्ट की सबसे बेस्ट क्वालिटियाँ क्या है। आप कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी कस्टमर के सामने प्रेजेंट करें, और इतना बेहतरीन तरीके से, इतना सजा के अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को बताएं, और इतना कॉन्फिडेंस के साथ बताएं कस्टमर को कि घटिया से घटिया भी आपका प्रोडक्ट उसको लगे बेहतर है, यार इससे बेटर तो कुछ नहीं है। तो वो सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कैसे पिच कर रहे हो। दूसरा चीज़, कॉन्फिडेंस भी है, सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है गुड रिलेशनशिप। आप जब भी किसी कस्टमर के पास जाते हैं, सिर्फ आप उससे बेचने के भाव से मत जाइए कि हम जा रहे हैं कस्टमर के पास और हम अपना प्रोडक्ट बेच के चले आएंगे, काम निकाल के चले आएंगे। देखिए, तब आप प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे, और अगर बेच भी लेंगे तो लॉन्ग लास्टिंग के लिए आप उसके साथ बिजनेस नहीं कर पाओगे। अगर आप किसी कस्टमर को लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हो, तो एक गुड रिलेशनशिप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गुड रिलेशनशिप, आप कस्टमर के पास जाओ, उसे मिलो, हाल चाल लो। कभी ऐसे ही उसे हाल चाल ले लो, बीच में फ़ोन करके, मैसेज करके, बीच बीच में ऐसे मिलने चले जाओ, अरे सर आया था आपके पास मिलने, आप सोचा मैं आपके हाल चाल ले लूँ। उसको क्या लगेगा? उसको ये नहीं लगेगा कि यार ये प्रोडक्ट, तो यार अपना बंदा है। और याद रखिए, लोग सामान उसी से खरीदते जिसके ऊपर लोग विश्वास करते हैं, जिसके ऊपर लोगों को भरोसा हो जाता है, जिसको लगता है यार ये अपना बंदा है। तो आप उसके अंदर, उसके दिल में घुसने का काम कीजिए। गुड रिलेशनशिप होना चाहिए। एंड गुड कम्युनिकेशन, लास्ट पॉइंट जो हमारा है, गुड कम्युनिकेशन। देखिए, सबसे मोस्ट अगर देखेंगे तो हमारा जो बातों का तरीका, बोला जाता है कि बातों से ही सब कुछ हो जाता है। एक आपने सुना होगा, कहावत है, हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे
कि लोग बातों से ही पान खाते और बातों से ही लात खाते हैं। कम्युनिकेशन, आप ऐसा क्या बात करें कि लोग आपके फ़ैन हो जाएं, और कई बार क्या होता है ऐसी क्या हम कुछ बातें ऐसी कर देते हैं जिससे लोगों को हर्ट हो जाता है। तो गुड कम्युनिकेशन, ये बहुत चीज़ें ज़रूरी है कि हमें कहाँ पे क्या वर्ड बोलना है, क्या चीज़ बोलना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज अगर देखें, पुराने में अगर देखेंगे, पिछले बैक में जाएं, महाभारत युद्ध सिर्फ एक बात की वजह से हुआ था। सिर्फ सबरी ने इतना, द्रौपदी ने इतना बोल दिया था कि अंधे के बेटे अंधे ही हो। ये एक वर्ड महाभारत का कारण बन गया। तो आप ऐसा वर्ड बोले, आप ऐसी बातें बोलिए लोगों को कि लोगों को आप पसंद आने चाहिए, लोगों के दिल में घुस जाइए। तो कम्युनिकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और वो सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। और अगर अधिक जानकारी चाहिए बेस्ट कम्युनिकेशन क्या होता है, परफेक्ट कम्युनिकेशन क्या होता है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में और हमसे कांटेक्ट में रहिए। हमेशा नया नया टॉपिक, नई नई चीज़ें लेके आते रहेंगे। और हमारा एक कोर्स भी है, एमए स्किल एकेडमी हमारी है, और एमए स्किल एकेडमी के माध्यम से मैं सेल्फ टिप, गोल सेटिंग, ऐसे कई सारे टॉपिक हैं जो मैं ऑलरेडी ट्रेनिंग करता। शॉर्ट टर्म हमारे कोर्स हैं, आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके लिए आपको हमसे हमारे चैनल पे कांटेक्ट करिए, हमारा व्हाट्सअप चैनल है उस पर कांटेक्ट करिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारा एमए ग्रुप बाजार प्लस के नाम से हमारा गूगल पे भी मिल जाएगा। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो मैं इतना ही बोल के अपनी बातों को क्लोज करेंगे। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत अच्छी। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। राम राम।